संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। न्यायालय की ओर आने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है और कहा कि अब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। दरअसल मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वह उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अहम निर्देश दिए, जिनके मुताबिक निचली अदालत को इस मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया गया है। संभल की जामा मस्जिद से जुड़े मामले में चंदौसी सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। शाही जामा मस्जिद समिति के वकील ने अदालत से इस केस से संबंधित सभी पत्रावलियों की प्रतियां मांगी हैं। वकील ने कहा कि अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब मस्जिद का कोई अन्य सर्वे नहीं होगा। सर आपका अमीर हुसैन। क्या मामला हुआ है? मामला आज मुकदमा पेश हुआ था जामा मस्जिद वाला मामला। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं आज एडवोकेट कमिश्नर साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं अभी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया हूँ और रिपोर्ट इसको तैयार करने के लिए वक्त दिया। कितना वक्त दिया? तो अदालत ने उनको 10 दिन का वक्त दिया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। और इसी बीच मुकदमे में 8 जनवरी लगा दी है। 8 जनवरी और वो आज चुके हम वादी पक्ष की तरफ डिफेंडेंट नंबर 6 की तरफ से सॉरी जफर अली साहब की तरफ से यानी मस्जिद की तरफ से हैं, तो हमको कॉपी देगा वादी पक्ष। इस बीच में अपना जवाब तैयार करके 8 जनवरी को अपना रिटन स्टेटमेंट जिसको कहते हैं प्रतिवाद पत्र कहते हैं या ऑब्जेक्शन है वो सब दाखिल। कोई सर्वे वगैरह कुछ ना भी हम आपको ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि अब कमीशन दोबारा जारी नहीं होगा। अब जो कमीशन हो चुका वो हो चुका। ये राइटिंग एडवोकेट कमीशन से अदालत ने लिखवा भी लिया है कि हम आपको दोबारा मौका नहीं देंगे। 19 तारीख को आपने कमीशन कर लिया, उसके बाद में अब जो सबको मालूम है वो 24 तारीख में कमीशन हुआ, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब आपको कोई मौका नहीं देंगे। इन राइटिंग उन्होंने दे दिया, सिर्फ बोले हम आपको टाइम दे सकते हैं। तो 10 दिन का टाइम अदालत ने उनकी अर्जी को दे दिया रिपोर्ट सबमिट कर लेंगे। रिपोर्ट सबमिट करने के सर दोबारा भी नहीं मना कर दिया, कोर्ट ने मना कर दिया सर्वे नहीं करना है। और एडवोकेट कमिश्नर साहब ने राइटिंग ले भी लिया गया है कि अब दोबारा हम एडवोकेट उन्होंने कहा कि हम भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट डेट के लिए 8 जनवरी। शाही जामा मस्जिद समिति के वकील शकील अहमद वसीम ने कहा कि मस्जिद की ओर से अदालत में दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई थीं, जो अब अदालत के आदेश के बाद प्राप्त होंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब मस्जिद का कोई अन्य सर्वे नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की है। इस दौरान सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुना जाएगा। मामला संवेदनशील होने के कारण सभी पक्षों पर अदालत की कड़ी निगरानी है। संभल के शाही जामा मस्जिद मामले में चंदौसी कोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील अदालत में पेश हुए। कोर्ट में मस्जिद समिति के वकीलों ने दूसरे पक्ष से मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय की मांग की। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पाई है और इसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। जामा मस्जिद समिति के वकील शकील अहमद वसीम ने बताया कि मस्जिद की ओर से अदालत में पेश होकर मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गईं, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। उन्होंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं की गई। सर्वे टीम ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। अब मस्जिद का कोई अन्य सर्वे नहीं होगा। संभल में जामा मस्जिद केस मामले की चंदौसी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा। इसके अलावा मस्जिद पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष ने कागजात उपलब्ध करवाने को कहा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जनवरी तय की है। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी ने कहा, शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से होगी और इसके लिए हमने सभी इंतजाम कर लिए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है। पीएसी, आरएएफ को भी तैनात किया गया है।
बृहस्पतिवार से ही पुलिस प्रशासन सतर्क नजर दिखा। सीओ संतोष कुमार और कोतवाल रेणु सिंह ने भारी पुलिस के साथ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र लक्ष्मणगंज, सीकरी गेट, पजाया, जारई गेट, संभल गेट आदि क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई थी। तमाम घरों की छतों पर ईंट पत्थर रखे मिले थे, जिससे पुलिस ने तत्काल गृह स्वामियों ने छतों से ईंट पत्थर हटवा दिए हैं। आज को तो सभी अच्छी है। हमने आज का जो शुक्रवार है, जुमा का नमाज है, पिछले सप्ताह भी हमने शांति से निकला है, आज इस बार भी शांति से हो गई। उसके लिए हमने सभी लोग से अपील किया है, पहले इकंका संभ्रांत लोग से उनसे अपील करते हुए सभी लोगों ने हम लोग को वादा भी दिया है, उन्हें कंसर्न भी दिया, हम लोग शांति से निकलेंगे। आप अपना मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो हमेशा यहाँ पे जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग कितना हमेशा आएंगे, उसी तरह के लोग आते हैं, नमाज पढ़ेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ हमने थ्री टायर में हमने सिक्योरिटी स्कीम लागू किया है। सुपर जोन सेक्टर स्कीम में उस पर एडिशनल एसपी, सीओ और डीएसपी और इंस्पेक्टर एसएचओ का पोस्टिंग लिखी है। उसके साथ साथ कई जनपद और मंडल से फोर्स आई है, उनके सबका ड्यूटियां डिप्लॉय कर चुका है। इसके साथ पीएसी भी कई कंपनियां पीएसी लगाया है और आरईएफ का फोर्स भी डिप्लॉय करके रखा है हम लोगों ने। और बैरिकेडिंग और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी हर सेक्टर में, और सीसीटीवी कैमरा नया जो उस दिन कुछ सेल हो गया था उसकी रिप्लेसमेंट करके पूरी इलाका में सीसीटीवी कैमरा भी नया लगा दिया, उसके मतलब निगरानी हो रही है लगातार। सर एक अपडेट जो आ रही है, मौलाना तस्वीर रजा जो है बरेली से 2 बजे यहाँ आएंगे संभल में। नहीं, उसके हम लोगों ने बात कर ली है, वहाँ लोकल से वहाँ पे एसएसपी बरेली से बात किया और उन लोग वहाँ से रुकेंगे। यहाँ पर आने के ऑलरेडी डीएम साहब का ऑर्डर है, उसके कोई आदमी उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका हम निगरानी रखा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे भी पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे भी डिप्लॉय करके रखे, वहाँ पे भी पीएसी डिप्लॉयड है और लोकल पुलिस डिप्लॉयड है, वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ मौजूद है, कोर्ट परिसर के भी ड्यूटियाँ डिप्लॉय करके रखे। कितने सेंसिटिव पॉइंट्स आप लोगों के द्वारा चिन्हित किए गए और इंतजाम में हर जगह कहा जाए नकाशा और उसके आसपास का क्षेत्र भी काफी सेंसिटिव है। ये पूरी शहर में मोर देन 50 पॉइंट में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके ड्यूटियां लगी, पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की है। इस पे हर पॉइंट में बैरिकेडिंग के साथ हम लोग निगरानी प्लस हमारा वरिष्ठ अधिकारी सब फोर्स अलर्ट है। इसके हमारा जैसे ये प्रिकॉशनरी मेजर है, जो इनकेस कोई आदमी के मन में कुछ है, उपद्रववादी वगैरह इन लोगों ने कुछ तो कोशिश करी, उनका एक मैसेज देने के लिए फोर्स है। बाकी सामान्य लोग के लिए उनका सुरक्षा के लिए लगी हम लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज पूरी शांति से ये आज का हम लोग कराना हमारा टारगेट है। अभी तक अच्छा है, सभी दुकान भी खुल रहे, लोग भी मूवमेंट में कर रहे हैं, सभी लोग हमसे बात भी कर, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, महिला पुलिस भी हर चौराहे पर सब जगह महिला पुलिस भी हमने डिप्लॉय किया, बाहर से भी फोर्स बुलाया, वो भी मोर देन 100 कांस्टेबल्स महिला कांस्टेबल डिप्लॉय करके रखा है।